हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक में अभिमन्यु और अक्षरा यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी शादी को लेकर हो गए हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये टीवी टाउन की दुनिया है जहाँ पर आप कुछ और सोचते हैं और हो कुछ और जाता है। और अब एक तरफ जहां पर गोइंका हाउस से शगुन मिला है अनीशा और साथ ही अभिमन्यु दोनों काफी खुश हैं अपनी आगे की जिंदगी को लेकर। लेकिन इस यहाँ पर शगुन से और क्या क्या तमाशा हो सकता है शो के अंदर और क्या क्या ड्रामा हो सकता है शो के आगे आने वाले एपिसोड में, चलिए चलते हैं और जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार अब गोइंका हाउस में क्या शादी का माहौल बनेगा। क्या यहाँ पर बिरला परिवार के लोग एक बार फिर से गोइंकास के साथ हाथ मिलाएंगे। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं। अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाके होंगे और इन सभी धमाकों के बीच में आप सभी को आगे नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के एपिसोड की, जिस एपिसोड में सब कुछ बदल चुका है गोइंका हाउस में। जी हाँ, मनीष अभिमन्यु का वेलकम करता है। उसे अभिमन्यु की बात याद आती है। उसने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया। गोइंकास खुश हो जाते हैं। स्वर्णा और दादी अनीशा को भी आशीर्वाद देते हैं, शगुन भी देते हैं। साथ ही अक्षरा अभिमन्यु को अपने फैमिली के साथ भी जाकर बात करने के लिए कहती है। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वो हमेशा फैमिली के बारे में बात करती है। तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु से पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। मनीष अक्षरा का पक्ष लेता है और अभिमन्यु से कहता है कि उसे हर्ष से बात करनी चाहिए और वो कहता है कि वो चाहे तो आ भी सकते हैं। तो वहीं अभिमन्यु अपने फैमिली के साथ बात करने का फैसला करता है। नील कहता है कि वो अक्षरा को घर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन वो विदाई वाइब्स दे रहा है। सब हंसते हैं। अभिमन्यु ने गोइंकास से उन्हें दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी। तो वहीं गोइंकास अभिमन्यु से सॉरी नहीं कहने के लिए कहते हैं। बाद में अभिमन्यु, नील, पार्थ, अनीशा और शेफाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए डांस करते मस्ती करते बिरला हाउस पहुंचते हैं। तो वहीं वंश और अखिलेश सोचते हैं कि कैसे कम समय में अभिमन्यु सब कुछ मैनेज करने में कामयाब हो गया। तो वहीं कायरव कहता है कि अभिमन्यु ऐसा ही है, वो किसी के भी सोचने से पहले ही उसे पूरा कर देता है। सभी मनीष की भी तारीफ करते हैं। मनीष ने अक्षरा को इस सब चीज का श्रेय दिया और कहा कि उसने उसे समझा दिया कि वो गलत कर रहा था। वो कहता है कि अक्षरा और अभिमन्यु कार्तिक और नायरा जैसे दिखते हैं। आरोही ने मनीष को देखा। सुहासिनी कहती है कि अभिमन्यु और अक्षरा की जोड़ी नायरा और कार्तिक की तरह एकदम सही है। आरोही उदास हो जाती है और अपने मम्मा पापा को याद करती है। तो वहीं हर्ष अभिमन्यु को ढूंढता है, वो टेंशन करता है। आनंद ने हर्ष को बताया कि मंजरी ठीक है। तो वहीं हर्ष कहता है कि मंजरी ठीक है, लेकिन अभिमन्यु का क्या। तो वहीं गोइंका हाउस में परिवार अक्षरा के साथ जश्न मनाता है। अक्षरा इमोशनल हो जाती है। वो प्रेयर करती है कि बिरला हाउस में भी सब कुछ ठीक हो जाए। हर्ष ने आनंद को बताया कि हॉस्पिटल में किसी मरीज की जान चली गई है और सभी गड़बड़ी का इल्जाम हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं और उसका परिवार उन पर मुकदमा करने की धमकी दे रहा है। वो अभिमन्यु को खोजता है। मंजरी आती है और हर्ष अभिमन्यु के बारे में पूछता है उससे। अभिमन्यु वापस आता है और बिरलास को इन्फॉर्मेशन देता है कि मनीष ने अक्षरा के साथ उसकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। मंजरी खुश हो जाती है। अभिमन्यु मंजरी, आनंद और महिमा का आशीर्वाद चाहता था। वो हर्ष को भी मिठाई खिलाता है। खबर सुनकर हर्ष भड़क गया है और नील पार्थ से कहता है कि ड्रामे की उम्मीद थी। तो वहीं गोइंकास जश्न मनाते हैं और आरोही उदास तो जाती है। हर्ष ने
अक्षरा और गोयंकास पर गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। उसने अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। महिमा हर्ष को समझाने की कोशिश करती है कि अक्षरा अभिमन्यु के लिए परफेक्ट है। वो मंजरी और अक्षरा की तुलना भी करती है। हर्ष ने सुनने से इनकार कर दिया और यहाँ पर अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अक्षरा आरोही से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो आरोही से कहती है कि उसे भी अपना सपनों का राजकुमार मिलेगा। आरोही अक्षरा से कहती है कि उसका ध्यान अपने करियर पे है। वहाँ अभिमन्यु हर्ष से शादी में ना शामिल होने के लिए कहता है अगर उसे अक्षरा से इतनी ही प्रॉब्लम है। और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाएगा। लेकिन अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे अक्षरा अभिमन्यु को बिरला हाउस में क्या हो रहा है ये जानने के लिए फोन करने का फैसला करती है। तो वहीं मंजरी ने हर्ष के बिना शादी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मंजरी और अभिमन्यु के लिए नील हर्ष के बारे में एक चौंकाने वाली खबर लेकर आएगा, जिससे अब कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि खबरों की बारी जाए तो कहा जा रहा है कि अभिमन्यु और अक्षरा की शादी और ज्यादा टिक जाएगी। अक्षरा और अभिमन्यु की शादी को पहले जहां पर हर्ष यहाँ पर पहले और मनीष के लड़ाई झगड़ों ने रोका, फिर उसके बाद यहाँ पर मनीष जिस तरह से ड्रामा करते हैं उस ड्रामे से शो में काफ़ी कुछ यहाँ पर एंटरटेनिंग हुआ। और इसी के साथ शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी दिखाई दिए। मनीष यहाँ पर इन सारे ड्रामों से बाहर निकले तो अब हर्षवर्धन इस रिश्ते के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर होने वाला है खास, क्योंकि शो में अब आगे आने वाले एपिसोड में नई नई कहानियों की शुरुआत होगी। और ये नई कहानी आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके के साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे एंटरटेनमेंट दिखाएगी। ये टीवी टाउन की दुनिया है और यहाँ पर ड्रामा हो ऐसा हमेशा तय रहता है। और ऐसे में अब हर्षवर्धन तो इसमें ज्यादा ही माहिर है। हर्षवर्धन जहां हॉस्पिटल जाने वाले हैं हर्षवर्धन के साथ, जहां पर हादसा होने वाला है और नील ने ये सारी बातें अभिमन्यु और मंजरी को बताई है। लेकिन अब मंजरी यहाँ पर हर्षवर्धन की हालत को देखने के बाद लेने वाली है एक बड़ा फैसला, और इसी फैसले से पूरी कहानी पलटेगी। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि वो अभिमन्यु और अक्षरा की शादी में अपने पति यानी हर्षवर्धन के बिना नहीं जाएंगी। ऐसे में अब माँ बेटे का रिश्ता तो दांव पर लग चुका है, लेकिन आगे और कैसे चीजें बदलेंगी और आप लोग यहाँ पर आगे रिश्ते की कहानी में यानी ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी में आगे क्या देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।